आपने उन सैनिक भाइयों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों को हम ऐसा मोटिवेट कर दिया, यहीं से आप बोला मैंने, उनका डंडा किसानों की तरफ नहीं चलेगा, डंडा चलेगा तो इन हरामजादे नेताओं की तरफ चलेगा। बहुत हो चुका है अब की बार जो है ना किसानों से पल्ला पड़ा था। पहले तो हिंदू मुस्लिम में फलाना में इनका चैप्टर अलग था, अब की बार नया चैप्टर आ गया इनके लिए, किसान वाला चैप्टर पहली बार आया। तो ये काबू में नहीं है इनका, बाकी तो काबू में कर लेते थे। ये सरकार जीती है ईवीएम मशीन से, घोटाले की सरकार है। उनको इस चीज का डर ही नहीं है कि आने वाले चुनाव में पूरा हिंदुस्तान तुम्हें वोट नहीं देगा, हम हार जाएंगे। अगर ऐसा डर होता, क्योंकि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो उनको पता कि हम हार जाएंगे तो मान जाते। मैं एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान। आज आप इस आंदोलन में आए हैं, क्या कारण रहा कि आपको यहाँ पर आना? बेटा, हमारे पिता, हमारे भाई यहाँ ठंड में, कड़कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में पड़े हुए पिछले 1 महीने से। क्या हमें नहीं आना चाहिए? हम तो किसान के बेटे हैं। सेना में किसान गरीब मजदूर का ही बेटा जाता है, किसी धन्ना सेठ, किसी फैक्ट्री मालिक या किसी गद्दार नेता का बेटा सेना में नहीं जाता। ये तो सीना मजबूत है मेरे किसानों का, मेरे मजदूरों का, कि अब खिला पिला करके, पाल पोस करके, हमें अच्छे अच्छे संस्कार दे करके देश की सीमाओं की, सरहदों की रक्षा करने भेजता साहब। ये है धरती पुत्र असली लोग। इधर ये किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और इनका बेटा देश की सीमाओं की, सरहदों की रक्षा करता है। ये दो ही तो है। आज ये लुटेरे बैठे हैं वहाँ पर संसद के अंदर, वो कोई तलवार की लड़ाई नहीं जीत के आते, ये कोई भालों की ताकत में जीत के नहीं आते। वो हाथ छोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जनता सोचती चलो यार अच्छा काम करेंगे। आज वो वहाँ जाकर के अहंकार दिखा रहे हैं और कानून तुम पास कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारे इतने अच्छे कानून है, हमें नहीं चाहिए इतने अच्छे कानून, तुमने ज्यादा अच्छे बना दिए। अडानी और अंबानी गई तुम्हें, किसानों का तो खून चूसने के लिए बनाया आपने। मेरी विनती है मोदी साहब, अहंकार ठीक नहीं होता। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, आपकी तो औकात क्या है? सरकार ये कहती है कि ये कानून बहुत अच्छा है, क्यों नहीं भरोसा कर रहे? अभी तक जितने भी वायदे, जितने भी सपने दिखाए मोदी साहब ने, वो पूरे हो गए क्या? अच्छे दिनों के वादे की थे, जीएसटी, नोटबंदी, पता नहीं क्या क्या अच्छे दिन। जनता को सांस लेना मुश्किल हो चुका है, एक एक वक्त की रोटी कमानी मुश्किल हो चुकी है। अच्छे दिन है, अच्छे दिन है बड़े बड़े व्यापारी मित्रों के, गरीब के अच्छे दिन नहीं है। गरीब व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। लॉकडाउन के अंदर मेरी तो आत्मा रोती है बेटा। ऐसे हमारे 2,000 2,500 किलोमीटर जो हमारे मजदूर थे, ट्रॉली छोटी छोटी पहियों की बना करके और रोड के ऊपर चला के जा रहे थे, उनको ठीक से जाने भी नहीं दिया। कहीं डंडे मार रहे हैं, कहीं लाठी मार रहे हैं, कहीं मुर्गा बना रहे हैं। ये सरकार है? अरे इनको ये करना चाहिए था, उनको एक बार खुला छोड़ देते, ट्रेनिंग चलाते, 10 दिन का टाइम देते। ये थी समझदारी। एकदम से रात बंद कर दिया आपने, जो ने फरमान सुना दिया, तुगलकरी फरमान। ऐसा होता है क्या देश में? देश ऐसे ही चलता है क्या मोदी साहब से? मुझे तो ये लगा था कि शायद ये पहली बार को बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री आया, तो बड़ी खुशी हुई थी। अब हम तो पहले आप सपोर्ट करते थे बीजेपी? बिल्कुल, मैं तो अरे वोट डाला मैंने, पूरे परिवार ने वोट डलवाया भी हमने, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, खोदा पार निकली चुनिया। क्या सोचा था हमने? बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोग जब से मैं हिंदू हूँ, राजपूत हूँ मैं, जब से ये सरकार आई है ना बेटा, अफरा तफरी का माहौल है, अराजकता का माहौल है देश के अंदर। जो थोड़ा बहुत पीसफुल था, राम राज्य नहीं है। अरे राम कभी ये नहीं कहते आपस में मार काट। राम तो संदेश देते हैं भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का संदेश। ये तो राम के नाम पर ठग आगे, डुप्लीकेट लोग आगे राम के नाम पे। आज अगर मैं तो वर्दी में हूँ, सैनिक हूँ, मेरा ये नाम भी लिखा है। अगर बाई चांस मैं इस ड्रेस में नहीं होता तो मुझे भी गद्दार कह देते, आतंकवादी कह देते। ये किसान मेरे वीरों को, पंजाब के लोग हैं, कहीं खालिस्तानी कह रहे हैं, कहीं पाकिस्तानी कह रहे हैं। शर्म, अगर चुरलू भर पानी शर्म हो तो चुरलू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ऐसी सरकार आ गई। मतलब आज की डेट में यदि बीजेपी के खिलाफ में अगर कोई गलत कानून के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठा दी, वो गद्दार साबित हो गया जी। यानी कि अगर देशभक्त हैं सिर्फ बीजेपी वाले, तो मैं तो कहता हूँ कभी भी इतिहास रहा है, अगर सत्ता पक्ष का साथ किसी ने दिया है वो दलाल ने दिया है। आज भी जो सत्ता पक्ष का जो साथ दे रहे हैं वो दलाल है 100%। ठीक है, आप आर्मी से हैं, आपके मायने में, सही मायने में देशभक्त किसको कहा जाता है?
अरे भाई, जो आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों, देश को आगे बढ़ाने का काम करें, ये है देशभक्त। भाई देश तो आज आपस में लड़ेंगे तो देश तो पीछे हटेगा ना। लड़ाई में कभी भी किसी का फायदा नहीं होता, लड़ाई में तो हमेशा देश पीछे जाता है। तो हमेशा ये तो गद्दार हैं। बल्कि अभी दिल्ली में दंगे हुए, उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। आप उन घरों में जाके पूछिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसके घरों के लोग मरे, यहाँ तक हाथ जोड़ेंगे कि हम कभी जिंदगी में दंगे नहीं चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहेंगे। और इन्होंने चिंगारी दिखा दी। आज मेरा देश बारूद के ढेर पर खड़ा है बेटा, हमारी तो आत्माएं रोती हैं। ऐसी नफरत की आग लगा दी कि हिंदू से मुसलमान को, जाति से जाति को, भाई से भाई को लड़ा के खड़ा कर दिया। कब चिंगारी लगे देश में मारकाट हो जाएगी। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है। हम फौजी हैं और हम कभी सैनिक की ड्यूटी जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती। हम जब तक सेना में थे तब तक हम सरहदों पर लड़े, और अब समाज में आए हैं तो इस समाज को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं हम टूटने नहीं देंगे। आप लोगों को इस देश को तोड़ने के जो मंसूबे लेके चल रहे हैं मोदी साहब, हम देश को नहीं टूटने देंगे। आप तो कहते हैं देश नहीं झुकने देंगे, आज सैनिक कहता है हम देश नहीं टूटने देंगे, हम देश नहीं टूटने देंगे। डटे हैं मैदान में किसान भाई और साथ में जवान आगे। अगर उनके मंसूबे में ये हो कि मैं जवानों से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से कुचलवा दूंगा, तो भूल जाए हम सैनिक हैं। आपने उन सैनिक भाइयों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों को हम ऐसा मोटिवेट कर दिया, यहीं से आप बोला मैंने, उनका डंडा किसानों की तरफ नहीं चलेगा, डंडा चलेगा तो इन हरामजादे नेताओं की तरफ चलेगा। बहुत हो चुका है इन्होंने देश को अपने ही अब की बार जो है ना किसानों से पल्ला पड़ा था। पहले तो हिंदू मुस्लिम में फलाना में इनका चैप्टर अलग था, अब की बार नया चैप्टर आ गया इनके लिए, किसान वाला चैप्टर पहली बार आया। तो ये काबू में नहीं है इनका, बाकी तो काबू में कर लेते थे। तो ये चैप्टर, किसानों वाला चैप्टर कभी इन्होंने चलाया नहीं, तो इसलिए ये चैप्टर इनसे सुलझेगा नहीं और यहाँ से इनको पीछे हटना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा, ये अन्नदाता है। ये तो अभी पीसफुली चल रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में भाई, जब मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता का, देश का अन्न पानी बंद नहीं करना, अन्न पानी बंद करना है तो देश की लुटियन जोन में लूटने वाले नेता बैठे ना, तो अंत में ये होगा उनको घेरा जाएगा और उनका अन्न पानी, दूध पानी, साग सब्जी सब बंद करेंगे। तो जी सही कर रहा हूँ। ये जब उन लुटियन जोन में लूटने वाले नेताओं की इस वर्दी को तो मोदी साहब भी पहन के जाते हैं सेना के बीच में दिवाली मनाने, खाली ढोंग है भैया। ऐसी दिवाली जब यहाँ दिल्ली से चलेंगे तो साथ में चहलकदमी करते हुए चाटू करेता करने वाले 10-20 आदमी होंगे, काजू बादाम खाते हुए जाएंगे वहां तक, श्रीनगर तक या कहीं तक, और वहां जाके रेड कारपेट बिछा होगा, सलूट मारने वाले मिलेंगे। अरे भाई, ऐसी दिवाली तो रोज मनाए, ऐसी दिवाली तो रोज मने। तो ये सिर्फ दिखावा है, कोई जो है देशभक्ति नहीं है, कोई सैनिक भक्ति नहीं है। सैनिकों की पेंशन काटने का जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र देगा। मैं तो कहता हूँ इन नेताओं की पेंशन ही नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, कोई आप लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई हैं, BSF, CRPF, ITBP या बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स और हैं जिनकी पेंशन नहीं है, रोजाना शहादत देते हैं बेचारे, उनकी पेंशन नहीं है। और ये 4 दिन सत्ता में आ जाए, इनकी पेंशन है। मैं तो पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, प्यारे देशवासियों, ये भक्ति छोड़ करके उन शहीदों की, उन सैनिकों की लड़ाई लड़ो आप। मैं कहता हूँ वो मेरे 44 जवान मरे थे, मुझे तो शंका है, देखिए मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन आत्मा बोल देती साहब, कहीं न कहीं जो है वो एक षड्यंत्र का हिस्सा बने हैं। उन गरीब के बच्चों की कहीं न कहीं जो है बलि चढ़ी साहब, सत्ता तक पहुंचने के लिए। ये इतिहास रहा साहब, कुर्सी ऐसी होती है, इस तक पहुंचने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। धिक्कार ऐसी कुर्सी को ऊपर जो अपने लोगों की चिताओं के ऊपर। मेरा नंबर, मैं नंबर छोड़ता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ लोगों को देखे इसमें पीड़ा भी होगी मेरी बात सुन करके, लेकिन मैं फौजी आदमी हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं किसी देशवासी के शान के खिलाफ नहीं बोलता, मैं देश के खिलाफ नहीं बोलता। अगर देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो मेरा खून खोल जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। हम किसान के बेटे हैं और किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पूरे देश का सैनिक इनके साथ में। इवन आपके माध्यम से मैं अपने उन सैनिक भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं कि जो बॉर्डर पर खड़े हैं, आप डटे रहें, देश की रक्षा करें। सेना में कभी जो है उपद्रव नहीं होता आप वहाँ, लेकिन आपकी संवेदना जरूर अपने पिताओं के साथ में होनी चाहिए। आप ध्यान रखिए, ये शातिर लोग हैं, ये कुचलने का काम कर सकते हैं इन सैनिक, इन किसानों को। आप ध्यान रख रहे हैं इस बात का। एक लास्ट सवाल आपसे, क्या लग रहा है कि सरकार बिल वापस नहीं लिया तो आपकी क्या? कैसे नहीं लगी साहब, लेना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये किसान है और किसान के साथ जब जवान आ गया तो जय जवान और जय किसान, जब जय लग गया तो जय तो जिंदाबाद है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक सवाल मीडिया से लेकर के हमारा आपसे है, जिस
जिस तरीके से मीडिया ने इस आंदोलन को दिखाया है लगातार, आप यहाँ पर जब आए तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ, जो मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया और जो यहाँ पर आपने देखा? देखिए, बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, जो हमारे देश की सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल, जो आप जैसे जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। सॉरी, मैं हाथ में चल गया, मैं देना सल्यूट करता हूँ। आप लोगों को सल्यूट है। ये पूरा आंदोलन आप लोगों ने पूरे देश विदेश में फैलाया। मैं उस मीडिया को कहना चाहूँगा कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिसके कंधे पर पूरे देश की जो ना अच्छी खबरें पहुँचाने का दायित्व बनता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ मोदी साहब की दलाली कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में मैं अपने देशवासियों से अपील करूँगा कि सारे के सारे जो दलाल जो चैनल हैं उनका बाइकाट करो, इनका बहिष्कार करो, ऐसी मीडिया का। ये हमारे पैसे से जब हम इनके टीवी चैनल देखते हैं तो इनकी टीआरपी बनती है, उसके उनसे बड़े बड़े दुनिया भर का पैसा कमाते हैं। ऐसे ये यूट्यूब चैनल देखिए, और ये सच्ची खबर ग्राउंड जीरो पर आप आकर के आपकी खबरें चला रहे हैं। सल्यूट आप लोगों को। जो सरकार का रवैया है वो अपने चुनिंदा सांसदों से ऊपर है। अब सरकार जो प्लान बना के चलती है, किसी भी चीज का प्लान बनाना, उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि हमने सेठ घरानों को ये देना है तो वही करने चाहिए, और उन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार डरती है सिर्फ वोट से, उनको कोई जवान और किसान से मतलब नहीं है। एक जवान जब बॉर्डर पर जाता है वो शपथ लेता है, मैं उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्त किया गया, मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्त किया गया का आज्ञा का पालन करूंगा और मैं भारत देश की सेवा करूंगा। उस मकसद से, उसका मकसद उस बॉर्डर पर है, और उस बॉर्डर पर खाना कौन खिलाता है? ये किसान। और सरकार इसको समझती नहीं है। ये सरकार के ना समझ से ये आंदोलन हो रहे हैं, ये जो नुकसान हो रहा है, ये आंदोलन से भी नुकसान है। इतने लोग बैठ गए यहाँ पर, इससे देश में नुकसान हो रहा है, ये कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम सरकार से यही विनती करना चाह रहे हैं, सेक्रेटरी होने के लिए ऑल इंडिया का यही निवेदन करता हूँ कि किसानों की सुनिए। जब उनको आपका बिल जरूरत नहीं है, उनको बैठिए, आप वापस करिए। कोई चीज जो है सलाह मसूली से होता है, आप उनके साथ सलाह मसूली कीजिए। आपने संसद में जो कुछ कर दिया वो फाइनल नहीं है, फाइनल देश की जनता करती है। ये सब चीज अडानी अंबानी को क्यों बेची जा रही है? भाई, जब चुनाव होता है, आप तो पत्रकार हैं, समझदार हैं, जब चुनाव होता है तो उस वक्त मोटे पैसे की आवश्यकता होती है। तो मोटा पैसा कौन उसके ऊपर लगाते हैं? अडानी अंबानी। तो मोटा पैसा जो लगाया उसी को उधार चुकता करने के लिए, उनका कर्ज चुकता करने के लिए मोदी साहब ने उनको ये फायदा देने के लिए किया। मैं एक चीज और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 130 करोड़ पूरा हिंदुस्तान की जनता आवाम खड़ी भी हो जाएगी, तभी भी वो डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? उसका एक कारण है, क्योंकि ये सरकार है, ये वोट से नहीं जीती है, ये सरकार जीती है ईवीएम मशीन से। घोटाले की सरकार है, उनको इस चीज का डर ही नहीं है कि आने वाले चुनाव में पूरा हिंदुस्तान तुम्हें वोट नहीं देगा, हम हार जाएंगे। अगर ऐसा डर होता, क्योंकि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो उनको पता कि हम हार जाएंगे तो मान जाते, लेकिन वो इसलिए नहीं मान रहे, अपनी हट इसलिए छोड़ रहे कि आपके वोट की, पूरे देश के वोट की आवश्यकता नहीं है उनको। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि इस आंदोलन के साथ साथ ईवीएम मशीन से जो चुनाव होता है उसको भी हटाने का एक आंदोलन साथ साथ चलना चाहिए। हमें एक नॉर्मल आदमी है जी, बटन दबाते हैं मशीन का, पता ही नहीं कि वोट कहाँ चलेगा, किसको चलेगा। ऐसे जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, क्या पता कहाँ दब गया। तो सरकार के गलत कानूनों का अगर कोई विरोध कर दे तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हाँ, देश के हित की अगर कोई देश के मुर्दाबाद करेगा, फलाना करेगा, हम सैनिक वायदा करते हैं, उसको किक मार के हम नहीं छोड़ेंगे। भाई, देश के खिलाफ हम कोई बात नहीं सुनना चाहते। झंडा लेके पाकिस्तान का कोई यहाँ चलेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सैनिक है, सैनिक कैसे कर सकता है? देश के लिए पूरी जवानी दी है। हम अगर कोई देश की मुर्दाबाद करेगा, उसको मुर्दा हम बनाएंगे साहब, ऐसा थोड़ी होता है। हम मुर्दा उसका पहले बना देंगे। इसलिए हम फौजी हैं, हम गलत लोगों के साथ में नहीं है, हम किसानों के साथ में हैं और किसानों के बेटे हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। मेरा नाम है सूबेदार वीर सिंह चौहान, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं आर्मी से हूँ, बंगाल इंजीनियर से। ये से मैं आर्मी से